एक गांव में रमेश और सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे जो बचपन में एक ही साथ खेलते थे। कुछ साल पहले सुरेश के पिता का अचानक देहांत हो गया। उनके जाने के बाद घर की हालत बिगड़ने लगी। सुरेश की मां बीमार रहने लगी। सेठ जी, मुझे इस महीने का राशन दे दो, मेरे घर पे राशन नहीं है। पैसे लाए हो? पैसे लाए हो तो राशन ले जाओ। पैसे तो नहीं है सेठ जी, अगले महीने में दे दूंगा। तो राशन भी अगले महीने में ले लेना। और घर में खाने तक के लाले पड़ गए। खेत पहले ही सूखे के कारण बेकार हो चुके थे। कोई रास्ता न देख सुरेश गांव के लोगों से मदद मांगने लगा, लेकिन हर कोई अपनी परेशानियों में उलझा था। तब रमेश ने अपनी पूरी जमा पूंजी निकालकर सुरेश को दे भाई, दी। तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमेश मुस्कुराया और बोला, दोस्ती में एहसान कैसा? ये पैसे तेरे हक के हैं। इन पैसों से सुरेश ने अपनी मां का इलाज कराया और घर को संभालने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और आज वह गांव का एक सफल किसान बन गया। उसकी जिंदगी पटरी पर लौट आई, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रमेश ने एक बहुत बड़ी बात उससे छुपा रखी थी। उस दिन गांव में मेला लगा हुआ था। चारों ओर खुशियों की रौनक थी, लेकिन रमेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगने लगा कि अब समय आ गया है कि वह सुरेश को सच्चाई बता दे। शाम को जब मेले की चहल पहल कम हुई, तो दोनों दोस्त गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, सुरेश, मैं तुझसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। अरे, इतनी गंभीरता क्यों? बोलना। रमेश ने आंखें झुका लीं और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। सालों पहले जब तेरी हालत खराब थी, मैंने तुझे जो पैसे दिए थे वे असल में मेरे नहीं थे। सुरेश चौंक गया। उसने तुरंत पूछा। तो फिर किसके थे? रमेश ने सिर झुका लिया और कहा। तुम्हारे पिता के। सुरेश एकदम अक्का बक्का रह गया। क्या? मेरे पिता के? लेकिन कैसे? तेरे पिता ने मेरे पिता को सालों पहले कुछ पैसे उधार दिए थे, जब हमारे खेतों में सूखा पड़ा था। मेरे पिता हमेशा कहते थे कि ये पैसे एक दिन लौटाने होंगे, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो मैंने सोचा कि ये पैसे तुझे देने चाहिए। उस समय तुझे इनकी मुझसे ज्यादा जरूरत थी। सुरेश की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, तूने ये बात मुझसे इतने साल क्यों छुपाई रमेश? मुझे डर था कि तू इन पैसों को कर्ज समझकर खुद को बोझिल महसूस करेगा। मैं चाहता था कि तुझे मदद मिले, बिना किसी बोझ के। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने रमेश का हाथ पकड़कर कहा, भाई, तूने मेरे लिए कितना बड़ा त्याग किया और मैं अनजान बना रहा, लेकिन अब ये कर्ज मैं अपने सिर पर नहीं रख सकता। ये पैसे तेरे हैं और मैं तुझे लौटाकर ही चैन लूंगा। दोस्ती में कोई हिसाब किताब नहीं होता सुरेश। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया था। रमेश ने मुस्कुराकर सुरेश को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से खुशी और अपनापन छलक रहे था, लेकिन सुरेश अपनी बात पर अडिग था। उसने दृढ़ता से कहा, अगर तू इन्हें नहीं लेगा तो मैं इन्हें किसी और जरूरतमंद को दे दूंगा, ताकि तेरा किया हुआ भला किसी और की जिंदगी संभाल सके। सीख। सच्ची दोस्ती में त्याग और स्नेह की कोई सीमा नहीं होती। मदद वही होती है जिसमें कोई स्वार्थ न हो, और सच्ची दोस्ती वही होती है जिसमें कोई हिसाब किताब न हो।